नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा भारत की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक के शेयर के बारे में और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी होने जा रही है HDFC बैंक का, क्योंकि मर्जर तो अनाउंस हो ही गया है HDFC लिमिटेड का और HDFC बैंक का। इसी के चलते ये कंपनी 14 लाख करोड़ की हो जाएगी। मार्केट कैप की बात करें तो अभी करंटली भी देखोगे तो 9 लाख प्लस करोड़ का मार्केट कैप है HDFC बैंक का पर्टिकुलरली, और थर्ड नंबर की तो अभी भी सबसे बड़ी कंपनी है भारत में। अब आते हैं इस स्टॉक के ऊपर बात करने के पीछे की वजह। देखिए, मर्जर के ऊपर कुछ बात नहीं करूंगा, सबको सब पता चल चुके हैं डिटेल्स ऑलरेडी। बात करूंगा इसके फंडामेंटल्स के बारे में, बात करूंगा इस कंपनी को, इस बैंक को लेकर मैं क्यों इतना बुलिश हूं। और मैं आप सभी के साथ अभी नहीं, लगभग 8 महीने पहले भी मैंने 5 महीने हुआ है, 5 महीने पहले एक कोर्स बनाया था फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट का, जहां पे मैंने 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो पिक्स के रूप में शेयर करे थे, 5 वैल्यूएशन वाइज और 5 फंडामेंटली वाइज। अब वैल्यूएशन को भी आप फंडामेंटल्स में काउंट कर सकते हो, बट क्या होता है कभी कभार आपकी कंपनी के आगे के लक्ष्य ठीक नहीं दिखते, बट वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, उससे तो ऊपर आए तो वो एक अलग चीज हो जाती है। एक होता है कि फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कंपनी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है, उनमें एक ये स्टॉक था। अब अगर HDFC बैंक के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिमिलर है पिछले 3-4 सालों की, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं चला है बिल्कुल भी। और ये फर्स्ट टाइम मैंने 1580 पे शेयर करा था, अभी रिसेंटली 1600 रिसेंटली आपके साथ 1600 रुपए के करीब भी शेयर करा हुआ है। फर्स्ट टाइम 1500 पे शेयर करा था, 1580 नहीं 1500 पे। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही मैंने आप सभी के साथ 1600 पे शेयर करा था, और अभी ये 1735 का है। इनफैक्ट इस स्टॉक में अभी 10% के प्रॉफिट भी हो रहे हैं आपको, जहां से मैंने अभी रिसेंटली 5-7 ट्रेडिंग सेशन पहले ही शेयर करा हुआ है। देखिए, 9,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मैं 9 लाख कह रहा था, ठीक है जी। 52 वीक हाई आज के सेशन में आपने लगता हुआ देख लिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% का है, बुक वैल्यू 450 की है, भारत की सबसे बड़ी दिग्गज बैंक है, इससे ज्यादा इसके लिए क्या ही बोलूं मैं। अब अगर आप प्रॉफिट देखते हैं इसका, तो मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करना चाहूंगा। कोविड से पहले चलते हैं, FY19 में 22,000 करोड़ का प्रॉफिट था, अर्निंग पर शेयर 41 का था। FY20 में 27,300 करोड़ का प्रॉफिट और 50 का अर्निंग पर शेयर। FY21 में 31,850 करोड़ का प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़कर हो गया 58 का। FY22 में 38,151 करोड़ का प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर 63 का हो गया। FY23 में कंपनी का प्रॉफिट पहुंच चुका है 46,149 करोड़ पे और अर्निंग पर शेयर हो गया 82 का। अगर आप इसको पिछले 4 साल में देखें तो इसका अर्निंग पर शेयर डबल हो गया है, 41 से एग्जैक्टली 82 का हो गया है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर डबल हो गया है। शेयर का प्राइस क्या डबल हुआ है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आप सभी के साथ ये चीज बता दूं कि एक कंपनी ना एक साल में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बैंक है ये समय। अब प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की देखें तो 20% की है, पिछले 3 साल की 19% की है, और पिछले TTM बेसिस यानी एक साल की 21% की है। स्टॉक का प्राइस पिछले 5 साल में केवल 10% की कैगर से भागा है, जिसमें प्रॉफिट 20% भाग रहा है। स्टॉक का प्राइस 3 साल में 17% भागा है और प्रॉफिट 19% भागा है। स्टॉक का प्राइस पिछले 1 साल में हालांकि 26% भागा है, लेकिन प्रॉफिट 21% है। तो यहां तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस आई है, बट पीछे का कौन कवर करेगा भाई, आप ही करोगे, बिल्कुल करोगे। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर 25.5%, FII 32.5%, DII 28% और पब्लिक के पास बचता है केवल 14% से भी कम का स्टेक। अब HDFC बैंक के शेयर का प्राइस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों की तरफ से आए वो भी डिस्कस करूंगा। HDFC बैंक का मैं पिछले 5 साल का चार्ट ओपन कर लेता हूं। पिछले 5 साल की बात करूं तो स्टॉक का प्राइस हुआ है 60% और आपका प्रॉफिट ही डबल हो चुका है। तो स्टॉक के प्राइस ने प्रॉफिट को पहले तो अंडर परफॉर्म कराया, तो वो 40% का गैप बचता है। दूसरी बात, ऑब्वियस सी बात है कंपनी ऐसे लेवल्स पे तो ट्रेड करेगी नहीं, ऊपर भी जाएगी। तो ये स्टॉक कैंडिडेट बनता है 2200 से 2400 रुपए का। हालांकि मैंने 2000 रुपए का फर्स्ट टारगेट दे रखा है और मैं उस पर अटल हूं, लेकिन वो 12 महीने का है। 24 महीने में स्टॉक 2400 से 3000 रुपए का लेवल भी दिखाएगा, मैं आपसे कह सकता हूं। अब आते हैं इसके कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों की तरफ से कि भाई HDFC बैंक में ना यार 10,000 रुपए मिनिमम मेंटेनेंस है। सारी बैंकों में है, बड़ी बड़ी जितनी भी है ना प्राइवेट सेक्टर की, बस ये है कि उनमें सेविंग जीरो बैलेंस भी है, यहाँ भी जीरो बैलेंस है। ये मैटर नहीं करता है 10,000, ऑब्वियस सी बात है, जो अकाउंट खुला रहा है वो 10,000 रुपए रख लेता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो केवल 2-4 हजार रुपए रखने के लिए एक बैंक अकाउंट खोल के बैठे हैं, उससे बैंक का भी कोई फायदा होता नहीं है, मेरी बात मानो।
इसका एक एग्जांपल दूं तो ज़रोडा अपना अकाउंट ओपन करने के लिए 500 रुपए लेता है, ठीक है, लेकिन वही वो 500 रुपए ले रहा है तो उसे पता है कि जो 500 रुपए देके अकाउंट ओपन करने आ रहा है ना, वो पैसा लाएगा शेयर बाजार में काम करने के लिए, तभी मेरा ब्रोकरेज बनेगा। सारे डीमेट अकाउंट आपको कहते हैं फ्री में अकाउंट ओपन कर लो, फ्री में अकाउंट ओपन करके बहुत सारे लोग 2000-4000 रुपए ऐड करके छोड़ देते हैं, उससे क्या ही ब्रोकरेज बनेगी, क्या ही कंपनी को फायदा होगा। तो बैंक के पास अगर आप 2-4 हजार रुपए दोगे तो उससे बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा, आपके 2-4 हजार रुपए से ना वो लोन बांट पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, तो उसको ठीक है मत आओ। लेकिन जो बंदा जा रहा है ना वहां, ब्रांचेस देखो, आप सब छोड़ो, ब्रांचेस देखो, आपके घर के खुद के घर के पास सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी, अगले 20 किलोमीटर के दायरे में देखोगे तो HDFC बैंक की मिलेंगी। ब्रांचेस के मामले में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं। अब वो ब्रांचेस सेटअप हो गई हैं, ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे अकाउंट ओपन होते रहेंगे, धीरे धीरे पैसा आता रहेगा, वो गेन करेगा ही करेगा। अभी इन्होंने सेटअप बना दिया, इतना बड़ा होने के बाद और सेटअप बनाया है, अब वो अगले 2-3 साल में आपको पैसा देगा। तो ये चीज समझोगे तो पैसा बनाओगे। मैं सुपर बुलिश हूं इस स्टॉक को लेकर, इस बैंक को लेकर, मेरा व्यू लेकिन आपके लिए 2-3 साल का है। पैसा ये लार्ज कैप स्टॉक आपका डबल कर सकता है, रिस्क फ्री है, तो टेंशन फ्री होकर होल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, बाय ऑन डिप्स में, अभी तो हाइस पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।